हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीचर 9 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है इतिहास की दुनिया में महाजनपद का उदय। चैप्टर है इतिहास की दुनिया में महाजनपद का उदय। तो महाजनपद का उदय जो हुआ था, महाजनपद का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इसी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई थी। दूसरी नागरिक क्रांति हुई थी और महाजनपद का उदय जब हुआ था तो यही दूसरी नागरिक क्रांति होने के बाद जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ और 16 महाजनपद का उदय होता है और यही महाजनपद आगे चलकर मगध साम्राज्य में बदल गया। मगध साम्राज्य में बदल गया और हम बारी बारी से इन 16 महाजनपदों का पूरा उल्लेख करते हैं, पूरा जानकारी देते हैं दोस्तों। तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध धर्म से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? बौद्ध धर्म से और बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। कहाँ मिलता है? 16 महाजनपद का उदय बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय एवं जैन साहित्य भगवती सूत्र से मिलती है। इन महाजनपद की राजधानी का वर्णन अलग अलग करते हैं। तो पहला महाजनपद था काशी महाजनपद। पहला कौन था? काशी महाजनपद। और काशी महाजनपद अभी वर्तमान में वाराणसी था। वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी में है और इसकी राजधानी भी वाराणसी था। वाराणसी था। और काशी महाजनपद किस नदी के बीच में है? तो ये वरुणा नदी एवं अस्सी नदी के बीच में है। कौन? काशी महाजनपद। अगला है अंग महाजनपद। दूसरा अंग महाजनपद। अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर के अंतर्गत आते हैं। अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर के अंतर्गत आते हैं। और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चंपा। कहाँ थी? चंपा। और यहाँ का शासक था ब्रह्मदत्त। शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। अंग का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। और बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। बाद में बिंबिसार ने अंग को क्या किया? मगध में मिला लिया। तीसरा महाजनपद कौशल महाजनपद है। तीसरा कौन है? कौशल महाजनपद। और कौशल महाजनपद अभी वर्तमान में कहाँ है? फैजाबाद यूपी में है। कहाँ है? फैजाबाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कहाँ थी? श्रावस्ती। और कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे है। कौशल महाजनपद को 2 भागों में बांटा गया था। कौशल महाजनपद को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। एक उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। दूसरी दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी कुशाबस्ती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशाबस्ती थी। और यहाँ का शासक कौशल महाजनपद का शासक कौन था? प्रसेनजीत। कौन था? प्रसेनजीत। चौथा महाजनपद है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद अभी वर्तमान में इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला के अंतर्गत आता है। कौन? वत्स महाजनपद। और वत्स महाजनपद का अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वत्स महाजनपद को अवंती महाजनपद ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी जिला। कहाँ थी? कौशाम्बी जिला, जो अभी वर्तमान में यूपी में है। ठीक दोस्तों, अगला महाजनपद, 5वां महाजनपद
पांचवा महाजनपद होता है मगध महाजनपद। पांचवा कौन सा है दोस्तों? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद अभी ये वर्तमान में पटना व आसपास के जिले में अवस्थित है। पटना व आसपास के जिले में अवस्थित है। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज यानी राजगिरी। कहाँ थी? गिरिब्रज यानी राजगिरी। मगध महाजनपद सर्वप्रथम यहाँ का शासक जो था कहाँ था? कौन था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासक यहाँ शासन करता था। अगला महाजनपद है वज्जी महाजनपद। अगला महाजनपद वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद को 8 राज्यों का संघ कहा जाता है। 8 राज्यों का संघ किस महाजनपद को कहता था? वज्जी महाजनपद को। और यही एक गणतंत्र महाजनपद था। यही एक कौन सा महाजनपद था? गणतंत्र महाजनपद था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। नेक्स्ट महाजनपद मल महाजनपद आता है। नेक्स्ट महाजनपद कौन सा है? मल महाजनपद। मल महाजनपद एक गणतंत्र महाजनपद था। एक गणतंत्र महाजनपद था जो कि अभी गोरखपुर एवं देवरिया जिले में स्थित है। अभी वर्तमान में मल महाजनपद कहाँ है? गोरखपुर एवं देवरिया जिले में। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर या कुशावर्ती। कुशावर्ता हाँ, कुशीनगर या कुशावर्ता, ये मल महाजनपद की राजधानी थी। कुशीनगर या कुशावर्ता। अगला है 8वां मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद का विस्तार राजस्थान के कुछ क्षेत्र में हुआ था। मत्स्य महाजनपद का विस्तार राजस्थान के कुछ क्षेत्र में हुआ था और मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर। अगला है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद अभी वर्तमान में कुरु महाजनपद हरियाणा, दिल्ली व मेरठ यूपी में है। और दिल्ली का प्राचीन नाम जो था योगिनीपुर था। क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? योगिनीपुर था। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर। और कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कहाँ थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। अगला टॉपिक है चेदी महाजनपद। 10वां है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद अभी वर्तमान में बुंदेलखंड में स्थित है। बुंदेलखंड में स्थित है। इसकी राजधानी थी दोस्तों शक्तिमती। कहाँ थी? शक्तिमती। 11वां है अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद। यह अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित है। दक्षिण भारत में अवस्थित है और इसकी राजधानी पोटाना या पोटिल थी। पोटाना या पोटिल थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पोटाना या पोटिल थी। 12वां है सूरसैन महाजनपद। सूरसैन महाजनपद वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है सूरसैन महाजनपद। और सूरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। अगला 13वां है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश व आसपास के क्षेत्र मालवा में स्थित है। मालवा में स्थित है। मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र मालवा में स्थित है। कौन सा? अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद को भी 2 भागों में विभक्त किया गया था, जिसकी 2 राजधानी थी। 2 अलग अलग राजधानी थी। पहला राजधानी उत्तरी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन पड़ता था। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ पड़ता था? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी पड़ता था महिष्मती। महिष्मती। अवंती महाजनपद मगध शासक अवंती महाजनपद को मगध शासक शिशुनाग ने अवंती को अवध में मिला लिया था। किसमें मिला लिया था? अवंती महाजनपद को अवध में मिला लिया था। 14वां है पंचाल महाजनपद। पंचाल महाजनपद अभी वर्तमान में रुहेलखंड के अंतर्गत बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद में शामिल है। और पंचाल महाजनपद का भी 2 राजधानी थी। पहला उत्तरी भाग या उत्तरी पंचाल बोलो।
उत्तरी भाग या उत्तरी पंचाल बोला जाता है। और इसकी राजधानी, उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र बरेली। कहाँ थी? अहिच्छत्र बरेली। और दूसरी राजधानी दक्षिणी पंचाल थी, जिसकी दूसरा भाग दक्षिणी पंचाल थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? काम्पिली। कहाँ थी दोस्तों? काम्पिली। 15वां महाजनपद गंधार महाजनपद था। गंधार महाजनपद अभी वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गंधार के अंतर्गत आते हैं। गंधार महाजनपद का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। कहाँ था दोस्तों? तक्षशिला। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला। और गंधार महाजनपद को व्याकरणाचार्य यहीं के निवासी थे, जो कि गंधार महाजनपद के अंतर्गत आते थे। व्याकरणाचार्य यहीं के निवासी थे। कहाँ का? गंधार महाजनपद का ही निवासी थे, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। 16वां है कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद अभी वर्तमान में उत्तरापथ में राजौरी एवं हजारा में आते हैं। और कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर थी। हाटक जो है, हाटक या राजपूत, ये शहर जो था घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं महाजनपद का उदय, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि दोहराने के बाद जो है याद हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक। 6ठी शताब्दी महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी में ईस्वी पूर्व में हुआ था। महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। दूसरी जो है क्रांति हुई थी, ये नागरिक क्रांति हुई थी। 6ठी शताब्दी पूर्व ईस्वी पूर्व में ही दूसरी नागरिक क्रांति हुई थी, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ था। और मगध आगे चलकर साम्राज्य बना। और यह महाजनपद का अलग अलग चर्चा करते हैं। तो 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय एवं जैन साहित्य भगवती सूत्र से मिलती है। इन महाजनपद की राजधानी का वर्णन हम अलग अलग रूप में करते हैं। पहला, काशी महाजनपद। काशी महाजनपद अभी वर्तमान में वाराणसी में है। इसकी राजधानी भी वाराणसी है। और यह किस नदी के किनारे है? तो वारुणा एवं अस्सी नदी के बीच में स्थित है। दूसरा, अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर के अंतर्गत आते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। और बाद में बिंबिसार ने अंग महाजनपद को किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया। तीसरा है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद अभी वर्तमान में यूपी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद सरयू नदी के किनारे स्थित है। और कौशल महाजनपद को 2 भागों में बांटा गया था। पहला, उत्तरी कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। दूसरा, दक्षिणी कौशल, जिसकी राजधानी कुशाबस्ती थी। कौशल महाजनपद का शासक था प्रसेनजीत। चौथा, वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद अभी वर्तमान में इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला के अंतर्गत आते हैं। वत्स महाजनपद अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसकी वत्स की राजधानी थी इलाहाबाद यानी कौशाम्बी जिला। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी जिला थी। अगला 5वां है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद वर्तमान में पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में आते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। मगध महाजनपद को सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासक ने शासन किया। मगध महाजनपद के बाद आते हैं वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का संघ था। क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन टपकता है जो आता है। वज्जी महाजनपद मतलब 8 राज्यों का संघ किस महाजनपद को कहते हैं? तो वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद एक गणतंत्र महाजनपद थी। और वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। 7वां है मल महाजनपद।
मल महाजनपद एक गणतंत्र महाजनपद था जो कि अभी गोरखपुर एवं देवरिया जिले में पड़ता है। मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर या कुशावर्ता। 8वां है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद का विस्तार राजस्थान के कुछ क्षेत्र में हुआ था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 9वां है कुरु महाजनपद। यह कुरु महाजनपद हरियाणा, दिल्ली व मेरठ यूपी में स्थित है और दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर है। और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चेदी महाजनपद 10वां है चेदी महाजनपद। यह वर्तमान में बुंदेलखंड में पड़ता है। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। 11वां असमक महाजनपद। असमक महाजनपद अभी वर्तमान में दक्षिण भारत में स्थित है और असमक महाजनपद की राजधानी कौन थी? पोतना या पोटिल। 12वां है सुरसैन महाजनपद। सुरसैन महाजनपद अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सुरसैन महाजनपद की राजधानी मथुरा। 13वां है अवंती महाजनपद। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र मलबा 2 भागों में था जिसकी 2 राजधानी थी। पहला था उत्तरी अवंती, उसकी राजधानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। दूसरा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अवंती महाजनपद मगध का शासक शिशुनाग ने अवंती को मगध अवध में मिला लिया था। 14वां है पंचाल महाजनपद। पंचाल के अंतर्गत रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद शामिल है और पंचाल महाजनपद की 2 राजधानी थी। पहला उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरेली थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिली थी। 15वां है गंधार महाजनपद। गंधार महाजनपद अभी वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गंधार के अंतर्गत आते हैं। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी और व्याकरणाचार्य यहीं के निवासी थे। गंधार महाजनपद का ही निवासी थे। 16वां है कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद अभी वर्तमान में उत्तरापथ में राजौरी एवं हजारा के अंतर्गत आते हैं और कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक जो राजपुर था। हाटक या राजपुर अभी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हाटक और राजपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए। तो दोस्तों आज तक इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कल मिलते हैं। ठीक, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।